जिसके खुद के घर कांच के हो वो दूसरों के घर में कंकड़ नहीं मारा करते। ये कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये वीडियो है सपना के ऊपर। अभी कुछ लोगों ने सपना को टारगेट करने का ठेका उठा ले रखा है, यानी कि उन लोगों को सपना के सास ससुर पे ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है सपना के सास ससुर के लिए, और उनके लिए ज़्यादा ही सिंपैथी दे रहे हैं। और सिंपैथी देने के बदले वो भूल चुके हैं कि एक औरत है और औरत को ही किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि सपना इस दुनिया में सबसे अकेली है। इस टाइम पे दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन उनको थोड़ी भी दया नाम की चीज़ नहीं है। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो ओवर वॉइस जाने वाली है। मैंने अभी लखन भाई का लाइव देखा। भम्मू की दुनिया पे लाइव आए थे, और ये बहुत दिनों से चल रहा था। कई दिनों से ये चीज़ें चल रही थी। मैंने इस पे केयर नहीं किया, लेकिन आज जब लाइव में देखा तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के बारे में बातें कर रहे हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने लाइव में आकर सपना को धमकी भी दे डाली है, सपना को उठवाने की। तेरे पतियों जैसे तुम्हें भी उठवा लेंगे, ऐसे कुछ। तो यानी कि उन लोगों ने ये समझ के रख लिया है कि सपना तो अब सास ससुर को छोड़कर चली गई है और सपना अकेली है इस दुनिया में, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, 2 बच्चियों को लेके। तो जिसको जो मन में आ रहा है कुछ भी बोल के चला जा रहा है। ये नहीं समझ रहा है कि सपना के पीछे अच्छे अच्छे लोगों का हाथ है। अच्छा, मैंने कुछ वीडियोस देखे, और वो भी औरत ही हैं जिन्होंने टारगेट करने का ठेका ले रखा है। उनको सास ससुर के ऊपर ज़्यादा ही दया आ रही है। तो मैं तो बोलती हूँ ऐसे लोगों से, जो लोग सिंपैथी देते हैं, कि अगर आपको ज़्यादा ही दया आ रही है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते सास ससुर की सेवा करने के लिए। सपना जब घर छोड़ के चली गई है तो आप चले जाओ। उनको ये तकलीफ़ है, पता नहीं, मुझे लगता है कि वो पर्सनल में लग रहा है कि सपना की जेठानी है या देवरानी है, जो भी है। इतना तो तकलीफ़ उसके खुद के रिलेशन वालों को नहीं लगा है जितना कि उनको लग रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सपना ने रिकॉर्डिंग डाला, और उस रिकॉर्डिंग में बहुत कुछ सामने आई कि इनके सास ससुर ने सपना को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दिया है। सिर्फ सपना ले गई हैं तो अपने जो पैसे का सामान था वो ले गई हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2-2 उसके बेटे खा लिए, अब क्या ज़मीन जायदाद लेके करेगी, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो वो फूटी कौड़ी आप ही ले लो। और एक चीज़ और बोली है, उनके सपना ने दुपट्टा नहीं ले रखा है सास ससुर के आगे, ऐसा कुछ सपना के लिए टोटली उन्होंने एकदम टारगेट बनाकर रखा है कि सपना को एक्सपोज करना है। उनका कहना है कि मुझे व्यूज मिल जाएंगे सपना के साथ में मैं वीडियो बनाऊंगी, सपना के सपोर्ट में तो व्यूज़ मिल जाएंगे, लेकिन कोई उन सास ससुर के बारे में क्यों नहीं सोचता है। सबसे पहली बात दुपट्टा की मैं बात बोलूँगी। जैसा कि उनका कई बार हमने भी देखा है कि उन्होंने खुद भी दुपट्टा नहीं ले रखा है और चली हैं दूसरों को ज्ञान बांटने। तो मुझे लगता है कि पहले अपने अंदर की कमियों को आप पूरा करो, फिर दूसरे में कमियां खोजना। और रही बात कि आज नहीं तो कल सास ससुर और सपना एक होंगे, आपको फूटा कौड़ा भी नहीं मिलेगा। कौड़ी का तो बात ही छोड़ो, झूठ मूठ का सर पटकने पे पड़े हुए। और मुझे लगता है कि सर नहीं पटक रही हैं, अपना दाल रोटी सेक रही हैं। जैसा कि हम लोगों को लोग बोलते हैं ना कि दाल रोटी सेक रहे हो दूसरे के, वैसे ये भी अपना दाल रोटी सेक रही हैं कि एक पक्ष के तरफ कोई नहीं है। उधर से मैं बोलूँगी तो चाहे हमें गालियाँ ही क्यों ना मिले, लेकिन व्यूज़ ज़रूर मिलेगा। तो ये सोशल मीडिया का फंडा है, गालियाँ खा के व्यूज़ लेने का, क्योंकि पैसा काम में आता है, गालियाँ थोड़ी, है ना। इन्होंने बहुत कुछ सपना के लिए बोल दिया है, बहुत कुछ, इतना कुछ कि लगता है कि ये खुद की फैमिली मैटर है इनका। इनको इतना कुछ बोलना नहीं चाहिए। रिएक्शन चैनल होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये ब्लॉगिंग चैनल होके इनका, और ये इतना कुछ बोल रही हैं। इनके अपने घर का कुछ होता नहीं है, चली हैं दूसरों के घर में आग में घी डालने का काम करने, है ना। आप लोग समझ ही चुके होंगे। और ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के वीडियो बना रहे हैं। कुछ लोग आकर धमकी दे रहे हैं। जैसे कि लखन को भी इन्होंने टारगेट कर दिया।
मतलब ज़रा भी भाई साहब ये कहेंगे गर्ड्स है इनके अंदर, कि लखन को भी टारगेट कर दिया कि मुँह बोला भाई जब से इनके घर में गया है तभी से सपना के घर में आग लगा, सपना का घर टूटा। तो लखन ने खुद इनको आज लाइव में जवाब दिया है कि भाई एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, बार बार तुम टैग कर करके किसी को पोक करोगे तो भैया तुम्हारे खिलाफ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। और फिर उसके बाद से वुमेन कार्ड खेलने लगोगे कि एक लड़का होके एक औरत के ऊपर ऐसे ऐसे कर रहा है, फिर लखन को नीचा दिखाना। मुझे लगता है कि इकलौता वही इंसान है जो सपना का सपोर्ट बना हुआ है, ऑन कैमरा नहीं, ऑफ कैमरा उसने नहीं दिखाया। और लखन ने खुद ही जवाब दिया है, अगर घर तोड़ा होता तो उसको सारी बातें पता होती। ऑन कैमरा आकर बोला कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैं मिलने भी गया था, वहाँ भी कुछ भनक नहीं थी, अगर बता दी होती तो मैं कुछ तो उसका मदद कर पाता। यहाँ तक कि फ़ोन पे पूछने पर भी नहीं सपना ने बताया। सोचो, बहुत बड़ी बात है, और आज सपना को टारगेट कर रहे हो। थोड़ी तो इंसानियत रखो यार। देखो, औरत हो उसका मतलब ये नहीं है, थोड़ी इंसानियत होनी चाहिए। मर्द और औरत कुछ नहीं होता, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। और इतना ही आपको टेंशन है तो आप तो खुद भी अपने सास ससुर के साथ मुझे लगता है कि नहीं रहते हो। दूसरे के सास ससुर की इतनी चिंता करते हो, कम से कम सास ससुर उसने मुंह से कुछ नहीं बताया, जो भी बताया ऑन कैमरा और रिकॉर्डिंग बताया। रिकॉर्डिंग सुन के ही ऑडियंस सपना के सपोर्ट में खड़ी हुई है ना। इतनी इंसानियत सब उस सास ससुर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए कम से कम बने तो हैं, अकेले तो नहीं है, एक दूसरे का सुख दुख तो बांट सकते हैं। और सपना कहाँ दर दर भटकेगी। और इनका कहना है कि सपना ने धक्के मारा सास ससुर को, सामने है ऑफ कैमरा, मतलब मुंह से कुछ भी बोलना है जो कि ऑडियंस समझ नहीं पाएगी। ऑडियंस सब देख रही है किसने धक्के मारा। सपना से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उसके मायके वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो क्या सपना जानवर है कि उस घर में बस खूंटे से बंधी रहे और किसी से मतलब ना रखे, बस सास ससुर के से मतलब रखे? वो इंसान नहीं है। इतनी कम उम्र में इतना दुख देख लिया, ये नहीं देखा जाता है। हम तो यही कहेंगे कि भगवान करे कि आपके घर में भी ऐसी स्थिति ना आए। मैं तो यही कहूँगी, दुश्मन को भी ना आए। और आप उठी हैं कि उस लड़की को एकदम ले डाली हैं, थोड़ी तो शर्म करिए। इतना बोलना भी ठीक नहीं होता है, किसी को भी उठ के अपने मुंह से कुछ भी बोल देना, टारगेट कर देना। अपना ब्लॉगिंग चैनल हटाकर रिएक्शन चैनल कर लीजिए, हद होती है। इससे बढ़िया तो कम से कम रिएक्शन चैनल वाले हैं कि इतना नहीं किसी के लाइफ में घुस के किसी को टारगेट करते हैं। इन्होंने एकदम मन में ठान लिया है कि सपना को टारगेट करना है, जरा भी इनके मन में दया नाम की चीज़ नहीं है। और मैं तो कहती हूँ, इतना ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो सास ससुर को बुला लो अपने पास, या अपने उनको उनके सास ससुर के पास तुम चली जाओ, देखभाल कर लो, सेवा कर लो। जो भी मिलेगा अच्छे से सेवा करोगी तो पूरी प्रॉपर्टी ही तुम्हारे नाम कर देंगे। मुझे लगता है जितना तुम ललायत हुई हो। मैंने बोला ना कि जिसके घर खुद के कांच के हो ना, दूसरे के घर में कंकड़ नहीं मारते हैं। और इतना मुंह में उंगली नहीं करना चाहिए किसी के कि इंसान तंग आकर आपके प्रति कुछ एक्शन ले ले। सामने वाला बंदा क्या है, कैसा है, आप जानते होगे सोशल मीडिया पर। सहते सहते जब इंसान बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो एक्शन ले लेता है। वही हाल है कि जिन्होंने लखन को टारगेट किया या सपना को, लखन बार बार बोल रहे हैं कि मत करो। चाहे उसके इन लॉस को भी, चाहे सपना को भी, आप लोग उल्टा सीधा मत बोलो। लेकिन मानने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ ही चुके होंगे कि कौन लोग हैं। यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।